ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। नमस्कार प्रिय मित्र, एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आप सभी के समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए और एस्ट्रो के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मित्रों बात करेंगे सूर्यदेव के गोचर के बारे में। सूर्यदेव का मीन राशि के अंदर गोचर 12 की 12 राशियों के लिए, 12 के 12 लग्नों के लिए कैसा रहेगा, इसके ऊपर डीपली चर्चा करेंगे। और स्टार्टिंग में ही जो सूर्यदेव का मैंने गायत्री मंत्र बताया है अपनी डेली पूजा में अवश्य ही किया करें, क्योंकि सूर्य उपासना करोगे बॉडी आपकी तंदुरुस्त रहेगी, हेल्थ आपकी ठीक रहेगी। हार्ट की प्रॉब्लम चल रही है और अगर कोई हेल्थ इश्यू रहता है उसके अंदर सुधार आएगा, बॉडी आपकी मजबूत होगी। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। तो ये सूर्य देवता का गायत्री मंत्र है, बहुत ही पावरफुल है। तांबे का लोटा लीजिए, उसमें जल भरिए, थोड़ी सी रोली डालिए, चावल डालिए, गुड़ डालिए। रोली मीन्स लाल टीका हो गया, एक चुटकी डालिए। थोड़ी सी रोली, चावल और गुड़ डालिए और एक माला कीजिए। अगर माला नहीं है 5 से 10 मिनट कीजिए इस मंत्र के जाप और उसके बाद सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। बहुत ही अच्छे इसके आपको रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि जन्म कुंडली में भी और अपनी डेली रूटीन में सूर्य और चंद्र को मजबूत रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। सूर्य क्या है? हमारी पूरी पूरी बॉडी। चंद्र क्या है? हमारा मन। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिए, मन का मजबूत होना और बॉडी का मजबूत होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो कीजिएगा जरूर सूर्य देवता का गायत्री मंत्र। और सूर्य देवता का मीन राशि के अंदर 12 की 12 राशियों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लग्नों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ पर राशि वीएस असेंडेंट, सबसे पहली प्रेफरेंस देनी है आपने अपने जन्म लग्न को। यू शुड नो एटलीस्ट 2 थिंग्स कि भाई आपकी जन्म राशि कौन सी है और आपकी कौन से जन्म लग्न की जन्म कुंडली है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको मालूम है वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं मालूम, you want to know your ascendant, you can send your date of birth time and birth place and I can let you know for sure कि आपकी जन्म राशि कौन सी है और कौन से जन्म लग्न की जन्म कुंडली है। कोशिश किया करो कि ये जो सब ट्रांजिट होते हैं, जैसे कि सूर्यदेव का गोचर होगा, ये डेट भी लिखिएगा। यूएस के हिसाब से, ह्यूस्टन टेक्सास के हिसाब से 14 मार्च से और 13 अप्रैल तक सूर्य देवता जो है मीन राशि में रहेंगे। और इंडिया के हिसाब से 15 मार्च से लेकर और अप्रैल की 14 तारीख तक सूर्यदेव जो है मीन राशि के अंदर गोचर में रहेंगे। और ये जो सब गोचर होते हैं, जैसे कि सूर्य देवता का गोचर होगा मार्च की 14 तारीख को इंडिया के हिसाब से, 15 अप्रैल को सूर्य देवता का मीन राशि में गोचर होगा। राहु केतु का भी गोचर होगा आने वाले टाइम में, गुरु का भी गोचर होगा मीन राशि के अंदर, शनि का भी गोचर होगा। तो ये सब गोचर चेक किया करो अपने जन्म लगन के अनुसार, ना कि राशि के हिसाब से। राशि है मन, लगन है हम, हमारी पूरी की पूरी बॉडी जो है असेंडेंट कहलाती है, लगन कहलाती है। तो पहली प्रेफरेंस आपने देनी है अपने जन्म लगन को। मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा। वंस अगेन, अगर आपको अपना जन्म लगन नहीं मालूम, सेंड योर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस, आई कैन लेट यू नो फॉर श्योर कि कौन से जन्म लगन की आपकी जन्म कुंडली है। और जीवन में कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो, हर साल इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाया करें। इसके बहुत बड़े फायदे आपको होंगे और बहुत बड़े बड़े नुकसान होने से बचाए भी जा सकते हैं बाय डूइंग वन सिंपल थिंग। जन्म कुंडली दिखाइए, हर साल दिखाइए, इन डिटेल दिखाइए। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। इफ यू आर एरीज असेंडेंट, अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है तो सूर्य देवता का मीन राशि के अंदर गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू विल नो यू आर एरीज असेंडेंट, कैसे आपको मालूम होगा कि आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 1 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर एरीज असेंडेंट, आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है। तो सूर्य देवता का गोचर जो है 12वें भाव में रहेगा। तो यूएस के हिसाब से 14 मार्च से लेकर और अप्रैल की 13 तारीख तक सूर्य देवता आपके 12वें भाव में रहेंगे। इंडिया के हिसाब से 15 मार्च से 14 अप्रैल तक सूर्यदेव आपके 12वें भाव में रहेंगे। देखिए जी, 12वें भाव में सूर्य देवता अच्छे रिजल्ट नहीं देते। मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पंचमेश है, सूर्य पंचमेश का 12वें भाव में बैठा होना एक तो ठीक नहीं है। आपके गुप्त शत्रु आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, कर्जों से बचिएगा, आई साइड वीक हो सकती है। ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई बच्चे जो है बैठकर घंटों घंटों टीवी देख रहे हैं, आपका बच्चों के ऊपर जरा ध्यान नहीं है। तो मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा अपने बच्चों के ऊपर भी। अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि 5th हाउस लॉर्ड है, फिफ्थ हाउस किसका है? बच्चों का है। तो बच्चों का जरा ध्यान रखिए, गलत संगत में ना जाएं, घंटों घंटों टीवी ना देखते रहें। मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा। शोइंग ऑफ के चक्कर में ना रहिएगा। मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा। कोई कानूनी कार्रवाई, लीगल मैटर अगर चल रहा है, जन्म कुंडली दिखाइए, देन प्लान फॉर इट। कभी लीगल मैटर या कोर्ट कचहरी का मसला अगर चल रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं नुकसान भी आपको उठाना पड़ सकता है। पैसा जो है कोर्ट कचहरी के मसलों में भी वेस्ट हो सकता है, संभल के रहने वाली बात रहेगी। इफ यू आर एरीज असेंडेंट, अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है तो कर्जों से बचिएगा,
और देखिए जी, सूर्यदेव की दृष्टि रहेगी छठे भाव पर। छठा भाव किसका है? रोग का है, बीमारियों का है। तो मेक श्योर टू पेइंग अटेंशन टूवर्ड्स एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज के ऊपर विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा। अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है तो काफी ज्यादा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। यहाँ पर पेट संबंधी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, वीक इम्यून सिस्टम, और आपके फादर की हेल्थ के लिए गोचर और आपके लिए ये गोचर ठीक नहीं है, संभल के रहने वाली बात रहेगी। बेस्ट थिंग टू डू, स्टार्टिंग में ही मैंने सूर्य देवता का आपको गायत्री मंत्र बताया है। जितने ज्यादा से ज्यादा पाठ करोगे आपके लिए शुभ रहेगा, और इनकेस नहीं हो पाता छोटा मंत्र करिएगा। वैसे तो इजी है गायत्री मंत्र, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली यू कैन डू इट इजीली। कोई उसमें महाभारत नहीं है, इजी आप कर सकते हो, सिंपल सा है। अगर छोटा मंत्र करना चाहते हो, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र के जाप कीजिए, शुभ रहेगा, उत्तम रहेगा, और हेल्थ के अंदर भी सुधार लेकर आएगा। देखिए जी, बात करेंगे स्टूडेंट के लिए। अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है, स्टूडेंट के लिए गोचर जरा ठीक नहीं है, कोई कम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर प्लानिंग कर रहे हो, मेक श्योर स्टडी के ऊपर एक्स्ट्रा फोकस कीजिएगा। ये गोचर ठीक नहीं है आपके फादर की हेल्थ के लिए, ये गोचर ठीक नहीं है। जो भी लोग बिजनेसमैन है, संभल के रहिएगा। पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में संभल के रहने वाली बात रहेगी। हालांकि शनिदेव शश योग बनाएंगे 10th हाउस में, पर फिर भी ग्रहों का राजा 12वें भाव में, और वो भी 5th हाउस लॉर्ड होकर। 5th हाउस किसका है? जुआ, सट्टा, लॉटरी, स्टॉक्स। तो संभल के रहने वाली बात रहेगी। डू नॉट इन्वेस्ट एनी बिग अमाउंट इन द स्टॉक्स, ऑल्सो बी केयरफुल ऑन दैट इफ यू आर एरीज असेंडेंट, अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है तो। देखिए जी, जो लोग जॉब पर हैं थोड़ा सा संभल के रहने वाली बात रहेगी। जॉब चेंज का स्टेप जो है आपको लेना चाहिए 13 अप्रैल के बाद। तो जॉब पर स्ट्रेस लेवल जरा बढ़ सकता है, ओवर वर्कलोड, या फिर जॉब नहीं है तो जॉब लगने के आसार बनेंगे 13 अप्रैल के बाद, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और ज्यादा से ज्यादा ओम घृणी सूर्याय नमः या फिर सूर्य देवता के गायत्री मंत्रों के जाप ज्यादा से ज्यादा किया करें। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, अच्छा रहेगा। बात करूं वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन में जरा संभल के रहिएगा। ये गोचर वैवाहिक जीवन के लिए जरा ठीक नहीं है। आपस में आर्गुमेंट, लड़ाई झगड़े, या फिर आपको या आपके जीवन साथी को कोई ना कोई हेल्थ इशू हो सकता है, संभल के रहने वाली बात रहेगी। इफ यू आर एरीज असेंडेंट, अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है तो ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए जी, बात करते हैं इफ यू आर अ टॉरस असेंडेंट। सूर्यदेव का मीन राशि के अंदर गोचर आपके लिए कैसा रहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू विल नो यू आर ए टॉरस असेंडेंट, कैसे आपको मालूम होगा कि आपकी वृषभ लगन की जन्म कुंडली है? देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 2 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए टॉरस असेंडेंट, आपकी वृषभ लगन की जन्म कुंडली है। अगेन, इस गोचर को राशि के हिसाब से भी चेक कर सकते हो, पर जब भी बात आती है कि भाई फाइनेंशियली कैसा रहेगा, हेल्थ वाइज कैसा रहेगा, राइट, मैरिज लाइफ में कैसा रहेगा, ओवरऑल कैसा रहेगा, तो इन सब चीजों के लिए चेक करो अपने जन्म लगन के अनुसार, क्योंकि राशि है मन, लगन है हम। मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा। इसलिए दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि चेक करें इस गोचर को अपने जन्म लगन के अनुसार, ध्यान जरूर रखिएगा। और ये देखना चाहते हो, क्योंकि राशि है मन, मन के ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा वो राशि के हिसाब से आप चेक कर सकते हो। जब भी बात आती है बिजनेस पे कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा, जॉब वाइज कैसा रहेगा, हेल्थ वाइज कैसा रहेगा, ऑल ऑफ सडन एक्सीडेंट, इन सब चीजों के लिए अपने जन्म लगन के अनुसार चेक कीजिएगा। मेक श्योर ध्यान रखने वाली बात रहेगी इफ यू आर टॉरस असेंडेंट। तो सूर्य देवता का गोचर रहेगा आपके लाभ भाव के अंदर, मीन्स 11th हाउस के अंदर सूर्य देवता का गोचर रहेगा, जो कि यूएस के हिसाब से 14 मार्च से लेकर और अप्रैल की 13 तारीख तक आपके 11th हाउस में रहेंगे। इंडिया के हिसाब से 15 मार्च से लेकर और 14 अप्रैल तक सूर्यदेव आपके 11th हाउस में रहेंगे। दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। सो गुड न्यूज फॉर यू इफ यू आर अ टॉरस असेंडेंट। सूर्य देवता का 11th हाउस में गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा। देखिए जी, नंबर 1, कार्य क्षेत्र में उन्नति के लिए गोचर बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है। और जो लोग बिजनेसमैन है उनके लिए गोचर बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार है। जॉब चेंज को लेकर अच्छा अवसर आपको मिल सकता है, और जॉब चेंज के लिए प्रबल योग शुरू होता है 14 मार्च से लेकर और अप्रैल की 13 तारीख तक। मेक श्योर अगर कोई प्लानिंग कर रहे हो जॉब चेंज को लेकर, बी कॉन्फिडेंट एंड गो फॉर इट, ज्यादा सोचिएगा मत। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। जॉब चेंज को लेकर अगर आप अप्लाई करना चाहते हो कि भाई मुझे अपनी करंट जॉब से कहीं ना कहीं दिक्कत चल रही है एंड आई वांट टू चेंज माय जॉब, डेफिनेटली गो फॉर इट, और आपको अच्छा ऑफर भी मिलेगा। बी कॉन्फिडेंट एंड गो फॉर इट इफ यू आर टॉरस असेंडेंट, अगर आपकी वृषभ लगन की जन्म कुंडली है तो। यस, यू कैन मेक द लॉट ऑफ मनी बाय इन्वेस्टिंग इन द पार्टनरशिप, पर उसके लिए सही तरीका यूज करिए। सही तरीका है जन्म कुंडली दिखाइए, देन प्लान फॉर द पार्टनरशिप, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अगर आपकी वृषभ लगन की जन्म कुंडली है तो मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा।
देखिए जी, ये गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार है, बट ये गोचर ठीक नहीं है तो आपकी मदर की हेल्थ के लिए। कोई ना कोई हेल्थ इश्यू आपकी मदर को हो सकता है, अचानक चोट लग सकती है। तो 14 मार्च से लेकर और अप्रैल की 13 तारीख तक आपकी मदर ओम घृणी सूर्याय नमः, ये छोटा सा मंत्र है। दूसरा मंत्र है ओम होंग जूंग सहा के मंत्र जाप आपकी मदर ज़्यादा से ज़्यादा करे, आपकी मदर की हेल्थ के अंदर भी सुधार आएगा। और इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आपकी मदर के साथ चल रही है, मेक श्योर टू कंसल्ट विद द डॉक्टर। सोचते ना रहे या फिर घर पर ही कोई घरेलू ट्रीटमेंट कर रहे हो, ऐसा ना हो कि भाई बीमारी जरा बढ़ जाए। ध्यान रखने वाली बात रहेगी, अचानक हड्डी टूट जाना, अचानक चोट लग जाना या कोई हेल्थ इशू प्रीवियसली चल रहा था वो बढ़ भी सकता है। आपकी मदर के साथ संभल के रहने वाली बात रहेगी। ये गोचर स्टूडेंट के लिए बहुत ही उत्तम है। जो लोग जॉब में हैं, जॉब चेंज को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। जो लोग बिजनेसमैन है, ये गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है। स्टूडेंट के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि देखिए जी, सूर्यदेव की दृष्टि सीधा पंचम भाव पर रहेगी। और अगर हायर एजुकेशन को लेकर कोई प्लानिंग कर रहे हो या फिर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर प्लानिंग कर रहे हो, उसमें सफलता मिलने के आसार बनेंगे। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा। इफ़ यू आर अ टॉरस असेंडेंट, अगर आपकी वृषभ लग्न की जन्म कुंडली है, सूर्य देवता का मीन राशि में गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है। अगेन, जीवन में कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो जन्म कुंडली जरूर दिखाइए, देन प्लान फॉर द बिग स्टेप इन योर लाइफ। मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा अगर आपकी वृषभ लग्न की जन्म कुंडली है तो। चलिए जी, बात करते हैं इफ़ यू आर जेमिनी असेंडेंट, अगर आपकी मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है, सूर्य देवता का मीन राशि में गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू विल नो यू आर जेमिनी असेंडेंट, कैसे आपको मालूम होगा कि आपकी मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 3 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए जेमिनी असेंडेंट, आपकी मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है। सूर्य देवता का मीन राशि में गोचर जो कि आपका 10th हाउस रहेगा, तो 10th हाउस के अंदर सूर्य देवता का गोचर रहेगा जो कि तीसरे भाव का स्वामी, थर्ड हाउस लॉर्ड सिटिंग इन द 10th हाउस, और फोर्थ हाउस के ऊपर इसकी दृष्टि रहेगी। दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू इफ यू आर ए जेमिनी असेंडेंट। सो गुड न्यूज फॉर यू, सन ट्रांजिट इन पाइसेस, दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। स्पेशली जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। जो लोग जॉब चेंज को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, स्टूडेंट के लिए बहुत ही उत्तम है। ये गोचर आपके लिए भी शुभ है और आपके फादर की उन्नति के लिए, आपकी उन्नति के लिए भी बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। जिन भी लोगों ने पार्टनरशिप की हुई है, पार्टनरशिप से लाभ होगा। और ब्रांड न्यू पार्टनरशिप वाइज एक बार जन्म कुंडली जरूर दिखा लीजिएगा, मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा। यस, कार्य को पूरा करने के लिए यू विल वर्क सो हार्ड टू अचीव योर टारगेट, ऐसा आपका नेचर रहेगा कि भाई दिमाग में एक जिद सी रहेगी, भाई मुझे ये काम करना ही करना है, और अपनी उस जिद के कारण उस काम को आप करके भी छोड़ोगे। दैट्स अ गुड थिंग, अच्छी चीज़ है। और मेक श्योर कीजिएगा भी जरूर, किसी भी चीज़ को लेकर अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है तो एक बार जन्म कुंडली जरा जरूर दिखा लीजिएगा। रेस्ट ऑफ इट एवरीथिंग इज शोइंग अप वेरी वेरी गुड। और सूर्य देवता का मीन राशि के अंदर गोचर, दैट विल बी वेरी वेरी सपोर्टिव फॉर यू। बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। ये आपके लिए शुभ है। जमीन जायदाद खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो, गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो, और ये गोचर आपकी मदर की उन्नति के लिए भी बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है। अगेन, अगर कोई ब्रांड न्यू पार्टनरशिप करने की प्लानिंग कर रहे हो उसके लिए एक बार जन्म कुंडली जरा जरूर दिखा लीजिएगा। स्टूडेंट के लिए या फिर जिन भी लोगों का प्रमोशन अटका हुआ था काफ़ी समय से, तो 14 मार्च से लेकर और अप्रैल की 13 तारीख तक ये डेट लिखिएगा। और इस डेट के बीच में प्रमोशन होने के भी चांसेस बनते हैं। अगर समहाउ प्रमोशन अटका हुआ है, राइट, और प्रमोशन हो नहीं रहा है, कोई किसी वजह से प्रमोशन के अंदर डिले हो रहा है, मंत्र करिए प्रमोशन 100% होगा। और संयम रखें, सब्र का फल मीठा होता है। दिखाएं मत अपने चेहरे पर कि भाई प्रमोशन नहीं हो रहा, प्रमोशन नहीं हो रहा। उसकी जगह पूजा पाठ के ऊपर ध्यान दीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र के जाप कीजिए और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से प्रमोशन आपका जल्दी जल्दी होगा। साथ साथ सूर्य देवता को कोई दान मत कीजिएगा। स्टार्टिंग में ही सूर्य देवता गायत्री मंत्र मैंने बताया है, उस मंत्र के जाप कीजिएगा। ओम घृणी सूर्याय नमः, या फिर गायत्री मंत्र ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात, गायत्री मंत्र के जाप करें, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। तो ओवरऑल सन ट्रांजिट इन पाइसेस, दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू इफ यू आर जेमिनी असेंडेंट, अगर आपकी मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है तो। चलिए जी, बात करते हैं इफ यू आर कैंसर असेंडेंट, अगर आपकी कर्क लग्न की जन्म कुंडली है, सन ट्रांजिट इन पाइसेस, ये आपके लिए कैसा रहेगा। सूर्य देवता का मीन राशि के अंदर गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, इसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू विल नो यू आर ए कैंसर असेंडेंट, कैसे आपको मालूम होगा कि आपकी कर्क लग्न की जन्म कुंडली है। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 4 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए कैंसर असेंडेंट, आपकी कर्क लग्न की जन्म कुंडली है।
तो सूर्य देवता का मीन राशि में गोचर, जो कि आपका 9th हाउस रहेगा। 9th हाउस के अंदर सूर्य देवता का गोचर रहेगा। दूसरे भाव के स्वामी का, धन भाव के स्वामी का 9th हाउस में बैठा होना और सीधा पराक्रम के भाव पर दृष्टि। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट देखिए जी, अपनी मेहनत के बल पर आप कार्य को सिद्ध करके छोड़ोगे। यस, कार्य को पूरा करने के लिए ज़्यादा हार्डवर्क करना होगा, ज़्यादा मेहनत दिखानी होगी और आपके लिए शुभ रहेगा समय। बोलते हैं ना भाई, मेहनत कब कब आपकी रंग लेकर आएगी, कब आपका हार्डवर्क, जो आपने मेहनत की थी, जो हार्डवर्क आप दिखा रहे हो, उसका आउटकम आपको कब मिलेगा? वो मिलेगा आपको 13 अप्रैल के बाद से। तो कंटिन्यू विद योर हार्डवर्क और उसमें सफलताएं हासिल होने के आसार बनेंगे 13 अप्रैल के बाद। और मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा, पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में एकदम से भड़क जाना, एकदम से गुस्सा कर बैठना, दैट कैन हैपन, बी केयरफुल ऑन दैट। रेस्ट ऑफ इट, पूजा पाठ के अंदर आपका ज़्यादा रुझान रहेगा, धार्मिक आप काफ़ी ज़्यादा रहोगे, दैट्स अ गुड थिंग। पर सूर्य देवता 9th हाउस के अंदर उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देते जितना कि जन्म लगन में, जितना कि तीसरे भाव में, जितना कि 6th हाउस के अंदर और 10th हाउस और 11th हाउस में देते हैं। 9th हाउस जो है भाग्य का है, धर्म का है, धर्म कर्म का है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट देखिए जी, धर्म कर्म के कामों के अंदर वॉलंटियर वर्क करना, उसमें हिस्सा लीजिएगा। वॉलंटियर वर्क करने से आपका सूर्य देवता मजबूत होंगे। बात करें जो लोग बिजनेसमैन है उनके लिए कैसा रहेगा? उनके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। पर यस, कार्य को पूरा करने के लिए जहां पर भी लेजी हुए बने बनाए काम आपके अटक सकते हैं। डोंट बी लेजी, आज के काम को कल पर मत छोड़िएगा, मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट के लिए उतना खास नहीं है। स्टूडेंट के लिए शुभ समय प्रारंभ होता है 13 अप्रैल के बाद से। अगर कोई स्पेशली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर प्लानिंग कर रहे हो तो जो लोग जॉब में हैं 13 अप्रैल तक जरा वेट करें। 13 अप्रैल के बाद जो चेंज को लेकर भी शुभ समय प्रारंभ होगा 13 अप्रैल के बाद, जब सूर्य देवता अपनी उच्च राशि के अंदर गोचर करेंगे, मेष राशि के अंदर। तब तक वेट कीजिएगा, मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य देवता से अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने के लिए ओम धरणी सूर्याय नमः या फिर ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात के मंत्र जाप जरूर कीजिएगा। कोशिश कीजिए, दूसरा भाव है धन का, परिवार का, वाणी का। बी पोलाइट विद द पीपल, एकदम से भड़क जाना, एकदम से गुस्सा कर बैठना, दैट कैन हैपन। द रेस्ट ऑफ इट, पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास करके मत चलिएगा। यस, कार्य को पूरा करने के लिए ज़्यादा हार्डवर्क, ज़्यादा मेहनत आपको दिखानी होगी। बोलते हैं ना भाई, मेहनत जो है, हार्डवर्क जो है आप दिखा भी रहे हो, उसका वो गुस्से के अंदर कन्वर्ट हो रहा है कि भाई मैं इतना हार्डवर्क भी कर रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ, नथिंग इज हैपनिंग। तो 13 अप्रैल के बाद आपको उसके रिजल्ट भी प्राप्त होने प्रारंभ होंगे। तो मेक श्योर डोंट टेक द स्ट्रेस इफ यू आर कैंसर असेंडेंट। अगर आपकी कर्क लगन की जन्म कुंडली है तो ध्यान जरूर रखिएगा और पूजा पाठ के ऊपर जरा विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। चलिए जी, बात करेंगे इफ यू आर लियो असेंडेंट, अगर आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू विल नो यू आर लियो असेंडेंट। कैसे आपको मालूम होगा कि आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है? देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 5 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर लियो असेंडेंट, आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है। सन ट्रांजिट इन पाइसेस, दैट विल बी योर 8th हाउस। बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सावधानी बरतोगे यू विल बी फाइन, प्रिकॉशन ऑन टाइम आप लोगे यू विल बी फाइन। तो यहाँ पर किन किन चीज़ों की आपको सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए जी, असेंडेंट लॉर्ड इज सिटिंग इन द 8th हाउस, जन्म लगन का भी स्वामी है। नंबर 1, आपको तो सूर्य गायत्री अपनी डेली पूजा में करनी ही चाहिए। अगर अभी तक आपने सूर्य देवता के मंत्र प्रारंभ नहीं किए तो कीजिएगा जरूर। जितने ज़्यादा से ज़्यादा करोगे फायदा जरूर होगा। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। अगर नहीं हो पाता छोटा मंत्र करिए, पर करिए जरूर। ओम घृणी सूर्याय नमः। एक और मंत्र है सूर्य देवता का, काफी पावरफुल है, काफी स्ट्रांग है। ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्य श्रींग। इस मंत्र के जाप भी कर सकते हो। देखिए जी, जब जब गोचर में और जब जब जन्म कुंडली के अंदर जन्म लगन वीक होता है या लग्नेश वीक होता है, वी नीड टू टेक द लॉट ऑफ प्रिकॉशन, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू इफ यू आर ए लियो असेंडेंट। अगर आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है तो लग्नेश का अष्टम भाव में बैठा होना ठीक नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट बी शॉर्ट टेम्पर। पारिवारिक कलेश हो सकते हैं, बात बात पर भड़क जाना, बात बात पर गुस्सा करना, एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है। तो 14 मार्च से लेकर और 13 अप्रैल तक काफ़ी ज़्यादा संभल के रहने वाली बात रहेगी। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। और अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में बी पोलाइट विद द पीपल, कि भाई किसी को पैसा उधार दे दिया या फिर आपने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर दी, पार्टनरशिप में पैसे लगा दिए या स्टॉक्स के अंदर पैसे लगा दिए, बी केयरफुल ऑन दैट। काफ़ी बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है इफ़ यू आर ए लियो असेंडेंट, अगर आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है तो। यहाँ पर अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, देखिए ये ध्यान रखने वाली बात रहेगी, अगर आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है, सूर्य देवता का अष्टम भाव में बैठा होना, मेक श्योर पेइंग अटेंशन ऑल द टाइम।
मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा, अगर जैसे ही आपको गुस्सा आता है, एक तो गुस्से के ऊपर इस मंथ में 14 मार्च से लेकर और 13 अप्रैल तक ये जो डेट बताई है, इसके बीच में गुस्से के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काबू रखें। डोंट टेक द थिंग्स सो पर्सनल कि भाई उसने ऐसा क्यों बोल दिया, उसने ऐसा क्यों बोल दिया, मैं वैसा कर दूंगा, कि भाई बदले की भावना के अंदर आप जल रहे हो, गुस्सा मन में लगाए बैठे हो। ऐसे मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा। रातों की नींद आपकी आपकी उड़ेगी, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ेगा। तो मेक श्योर लर्न हाउ टू हैंडल द एंगर, बी केयरफुल ऑन दैट। जैसे ही गुस्सा आता है, स्टार्ट चैंटिंग हरिंग एंडिंग विद ग, और मन मन में करना है। जैसे गुस्सा आया, हरिंग 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 मन मन में करिए। बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। गुस्सा करने से बचें, चाहे एट वर्क हैं, चाहे बिजनेस में है, एम्प्लॉयज के साथ कुछ ना कुछ आनाकानी या लड़ाई झगड़ा हो गया, तो मेक श्योर जरा एम्प्लॉय ने आपकी बात नहीं सुनी, एनीथिंग बैड कैन हैपन। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, मेक श्योर गुस्सा करने से जरा बचिएगा, चाहे जॉब पर हो, काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और इसका इम्पैक्ट पड़ेगा परिवार में छोटी छोटी बातों पर, कि भाई ये चीज़ यहाँ क्यों पड़ी है, ये चीज़ यहाँ क्यों पड़ी है। एकदम से भड़क गए, एकदम से गुस्सा कर बैठे, पता लगा गाड़ी तेज चला रहे हो, गुस्से में एक्सीडेंट हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशन लीजिएगा। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अचानक पैरों में चोट लग सकती है, पैरों में दिक्कतें बढ़ सकती हैं, पैरों में स्वेलिंग आ सकती है बिकॉज ऑफ द शुगर, कुछ भी बैड हो सकता है, चोट भी लग सकती है। तो हमारे बड़े बुजुर्ग ओम घृणी सूर्याय नमः या फिर सूर्यदेव का गायत्री मंत्र, जो कि मैंने अभी बताया स्टार्टिंग में भी, आप देख सकते हो। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ओम होंग जूंग साहा के मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप पढ़ोगे, फायदा जरूर होगा अगर आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है। देखिए जी, ज्योतिष के यही फायदे हैं, अगर आप ऑन टाइम सावधानी बरतते हो, यू विल बी फाइन। सो नाउ यू नो कि 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक मुझे प्रिकॉशन लेनी है, मुझे सावधानी बरतनी है। अगर आपने बरती, यू विल बी फाइन। अगर आप मालूम होने के बावजूद भी कि भाई आप गुस्सा दिखा रहे हो, टैक्सिंग एंड ड्राइविंग कर रहे हो, बेवजह में शाउट कर रहे हो, चिल्ला रहे हो एक दूसरे के ऊपर, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ठीक नहीं है। तो मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा। ज्योतिष के यही फायदे होते हैं कि ऑन टाइम प्रिकॉशन लीजिए। तो टाइमिंग की हर जगह इंपॉर्टेंस है। तो ऑन टाइम, नाउ यू नो कि भाई दैट कैन हैपन। सबसे रामबाण उपाय क्या है कि अपने ऊपर काबू रखिए, अपने गुस्से के ऊपर काबू रखिए। डोंट बी शॉर्ट टेम्पर। परिवार में अपने बड़ों का सम्मान करें, यंगस्टर स्पेशली डोंट बी शॉर्ट टेम्पर। हस्बैंड एंड वाइफ वाणी के ऊपर मिठास बनाकर रखें। बड़े बुजुर्ग हेल्थ के ऊपर विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा। और आपको सूर्य उपासना तो डेली पूजा में करनी ही चाहिए, किया जरूर करें। उससे काफ़ी ज़्यादा, अगर कोई हेल्थ इशू भी चल रहा है तो उसके अंदर भी सुधार आएगा। तो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। इफ़ यू आर ए लियो असेंडेंट, अगर आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है, सूर्यदेव का मीन राशि में गोचर आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रिकॉशन लीजिएगा, सावधानी बरतिएगा। तो बोलते हैं ना भाई, खराब समय जो है बड़ी ही शांति से निकालिए, खराब समय जो है पूजा पाठ करके निकालिए। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। चलिए जी, बात करते हैं इफ यू आर ए वर्गो असेंडेंट, अगर आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली है, तो सूर्य देवता का मीन राशि के अंदर गोचर आपके लिए कैसा रहेगा, सन ट्रांजिट इन पासिस आपके लिए कैसा रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू विल नो यू आर ए वर्गो असेंडेंट, कैसे आपको मालूम होगा कि आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली है। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 6 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए वर्गो असेंडेंट, आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली है। सन ट्रांजिट इन पाइसेस, दैट विल बी योर 7th हाउस। तो 7th हाउस के अंदर सूर्य देवता गोचर रहेगा, जो कि आपके 12वें भाव का स्वामी है। 12th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन द 7th हाउस। देखिए जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, नंबर 1, जब भी सूर्य देवता 7th हाउस के अंदर आते हैं तो वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा होता है। मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा। एक तो खर्चे बढ़ेंगे, दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, किसी के ऊपर भी अंधविश्वास करके मत चलिएगा। कोई चीटिंग, कोई धोखाधड़ी, somebody कैन मैनिपुलेट यू, बी केयरफुल ऑन दैट। और इधर की बात उधर करना, चापलूसों से बटरिंग करने वाला, उससे जरा सावधानी बरतिएगा। कोर्ट कचहरी के मसलों में, अगर कोई कोर्ट कचहरी का केस अगर आप लड़ रहे हो तो उसके लिए जन्म कुंडली जरूर दिखाएं। और झूठा मुकदमा लड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा। 7th हाउस के अंदर सूर्य देवता का बैठा होना क्या रिप्रेजेंट करता है वैवाहिक जीवन में, क्योंकि दृष्टि रहेगी सीधा जन्म लगन पर, आपके लिए अच्छा रहेगा पर वैवाहिक जीवन के लिए जरा ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में आपके जीवन साथी को कोई ना कोई हेल्थ इशू हो सकता है, या फिर आपस में आर्ग्यूमेंट और लड़ाई झगड़े ज़्यादा बढ़ सकते हैं। संभल के रहने वाली बात रहेगी। इफ़ यू आर ए वर्गो असेंडेंट, अगर आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली है, तो वैवाहिक जीवन में जरा प्यार बना रहे, वैवाहिक जीवन में जरा तनाव ना रहे, उसके लिए ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्य श्रीं के मंत्र जाप कीजिए। और वाइफ जो है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे के मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा करोगे अच्छा रहेगा। तो वैवाहिक जीवन में जरा एक दूसरे की रेस्पेक्ट करिए। एकदम से भड़क जाना, एकदम से गुस्सा कर बैठना ध्यान रखने वाली बात रहेगी। 14 मार्च से लेकर और 13 अप्रैल तक, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द ह्यूस्टन टेक्सास
टाइमिंग, और इंडिया के हिसाब से 15 मार्च से लेकर और 14 अप्रैल तक संभल के रहिएगा। आपकी उन्नति के लिए अच्छा है, खर्चे बढ़ेंगे, शौक पूरा करने के चक्कर में कोई चीज़ खरीद ली। आई साइड भी वीक हो सकती है काफ़ी समय से, अगर आंखें चेक नहीं कराई तो आई साइड जरूर चेक कराइएगा। इफ़ यू आर ए वर्गो असेंडेंट, अगर आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली है तो ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कि देखिए जी, सुने सबकी, करें अपने मन की। समबडी कैन मैनिपुलेट यू, किसी के बहकावे में आकर उसी भाव में बह गए, ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा, काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। जो भी लोग बिजनेसमैन है, आपके लिए उत्तम रहेगा, बिजनेस में बढ़ोतरी होगी, जॉब वाइज अच्छा है। और अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, देखिए जी, हमारे स्टूडेंट मेक श्योर एक्स्ट्रा जरा फोकस कीजिएगा पढ़ाई के ऊपर। थोड़ा सा कहीं ना कहीं पढ़ाई के ऊपर से मन ना लगना, दैट कैन हैपन, बी केयरफुल ऑन दैट। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता तो कोशिश क्या करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे के मंत्र जाप कीजिए और अपने लग्नेश को मजबूत बनाइए, जो कि बुध देवता है। बुध बुद्धि बुधवाणी, आपकी कैचिंग पावर, चीज़ें याद नहीं रहती। ओम बूंग बुधाय नमः के मंत्र जाप करना आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। तो सूर्य देवता का 7th हाउस के अंदर गोचर, देखिए जी, वैवाहिक जीवन में जरा ठीक नहीं है, आपस में आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े, रेस्ट ऑफ इट। किसी से भी झूठे वादे मत करिएगा, रेस्ट ऑफ इट। अगर आप ये प्रिकॉशन लेते हो यू विल बी फाइन। बटरिंग करने वाले से, चापलूस से, दिल की बातें किसी के साथ शेयर मत करिएगा। बोलते हैं ना भाई, मन की बातें किसी के साथ शेयर कर दी, बाद में आप पछताओगे कि भाई मैंने ऐसा क्यों शेयर कर दिया अपनी मन की बातें, और उसी ने आपका फायदा उठा लिया। दैट कैन हैपन, बी केयरफुल ऑन दैट। तो इधर की बात उधर करना, दिल की बातें किसी के साथ शेयर मत करिएगा, मेक श्योर, जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। सो जो जो चीज़ें बताई हैं, मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा अगर आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली है तो। चलिए जी, बात करते हैं इफ़ यू आर ए लिब्रा असेंडेंट, कैसे आपको मालूम होगा आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 7 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए लिब्रा असेंडेंट, आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है। सन ट्रांजिट इन पाइसेस, दैट विल बी योर 6th हाउस। तो छठे भाव के अंदर सूर्य देवता गोचर रहेगा, जो कि लाभ भाव के स्वामी का छठे भाव में बैठा होना, और दृष्टि रहेगी 12वें भाव पर। देखिए जी, दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। छठे भाव में कभी भी सूर्य देवता जन्म कुंडली में भी हो और गोचर में भी आए तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी, इन्वेस्टमेंट के अच्छे योग बनते हैं, पार्टनरशिप के अच्छे योग बनते हैं। आपके एनिमीज, आपके शत्रु आपको लाभ देकर जाएंगे। सो डोंट इवन थिंक अबाउट योर एनिमीज के भाई सामने वाला क्या सोच रहा है आपके बारे में, तो ऑटोमेटिकली आपके एनिमी, आपके शत्रु परास्त होंगे। तो बेटर टू फोकस ऑन योर बिजनेस, बेटर टू फोकस टुवर्ड्स द जॉब, करियर के ऊपर जरा ध्यान दीजिए। सिर्फ आपने ध्यान रखना है कि भाई शोइंग ऑफ के चक्कर में जरा ना रहे, मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है तो ध्यान जरूर रखिएगा। ये गोचर ठीक नहीं है किसके लिए, तो आपकी मदर की हेल्थ के लिए, मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा। अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, आपके लिए बहुत ही अच्छा है, जो भी लोग बिजनेसमैन है उनके लिए बहुत ही अच्छा है, जो लोग जॉब के अंदर है उनके लिए बहुत ही अच्छा है। स्टूडेंट अगर कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर प्लानिंग कर रहे हो, सूर्य देवता का छठे भाव में गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा, इसका फायदा जरूर उठाएं। तो स्टूडेंट के लिए गोचर बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार है। कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार है। अगर कोई कम्पिटेटिव एग्जाम आप देने की प्लानिंग कर रहे हो और आपके पास डेट चूज करने का ऑप्शन है, तो 14 मार्च से लेकर और 13 अप्रैल के बीच में आप डेट चूज कर सकते हो, आपके लिए उत्तम समय रहेगा और कम्पिटेटिव एग्जाम में सफलता मिलने के आसार भी रहेंगे। दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू इफ़ यू आर ए लिब्रा असेंडेंट, अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है तो। रेस्ट ऑफ इट, इन्वेस्टमेंट सही बंदे के साथ सही समय पर होनी चाहिए, उसके लिए एक बार जन्म कुंडली जरूर दिखाइएगा। देखना ये होगा कि भाई पार्टनरशिप का योग जन्म कुंडली में है भी या नहीं। तो सूर्य देवता गोचर छठे भाव में, जो भी लोग बिजनेसमैन हैं, जो भी लोग जॉब में हैं, स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। ओवरऑल आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा कि आपको जो सलाह देने वाले हैं, बटरिंग करने वालों से, चापलूसों से, उन सब से जरा बच के रहिएगा, मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा। और अगर कोई प्रीवियस हेल्थ इशू चल रहा था तो हेल्थ के अंदर भी सुधार आएगा। जैसे कोई प्रॉब्लम चल रही थी हेल्थ इशू को लेकर, तो उसके अंदर भी सुधार आएगा। किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास करके मत चलिएगा, मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा। एवरीथिंग शुड बी ऑन द लीगल पेपर। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई पार्टनरशिप है, कोई शॉर्ट पार्टनरशिप किसी के साथ करने की प्लानिंग कर रहे हो, मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा। एवरीथिंग शुड बी ऑन द लीगल पेपर। किसी के ऊपर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करके ना चलें कि भाई किसी ने आपको 7वें आसमान पर चढ़ा दिया और उसी भाव में आप बह गए, मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा। रेस्ट ऑफ इट, सूर्य देवता का छठे भाव में गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। चलिए जी, बात करते हैं इफ़ यू आर स्कॉर्पियो असेंडेंट, अगर आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू विल नो यू आर स्कॉर्पियो असेंडेंट, कैसे आपको मालूम होगा कि आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है।
देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 8 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए स्कॉर्पियो असेंडेंट, आपकी वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है। सन ट्रांजिट इन पाइसेस, दैट विल बी योर फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस के अंदर सूर्य देवता गोचर रहेगा, जो कि 10th हाउस लॉर्ड का फिफ्थ हाउस में बैठा होना। देखिए जी, फिफ्थ हाउस में सूर्य देवता अच्छे रिजल्ट देते हैं। आपके लिए भी उत्तम है, आपके बच्चों की उन्नति के लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है। ठीक नहीं है किसके लिए, तो आपके फादर की हेल्थ के लिए ये गोचर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कोई ना कोई हेल्थ इशू आपके फादर को हो सकता है, ऑल ऑफ सडन हेल्थ बिगड़ सकती है, बॉडी वीक हो सकती है। तो मेक श्योर आपके फादर ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्य श्रींग, ये मंत्र को लिख लीजिएगा या रिकॉर्ड कर लीजिएगा, वट एवर इज ईजी फॉर यू। या फिर स्टार्टिंग में ही मैंने गायत्री मंत्र बताया, उस मंत्र के जाप आपके फादर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और इसको आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, डेफिनेटली यू कैन डू इट इजीली। तो आपके फादर जरूर करें। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। आपके फादर की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। साथ साथ आपके फादर ओम होंग जूंग सहा के मंत्र जाप जरूर करें, मन मन में करना है, मेक श्योर, ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट के लिए गोचर बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है। स्टॉक्स वाइज मेक श्योर जरा संभल के रहिएगा। मन में लालच आ सकता है कि भाई स्टॉक्स इतना डाउन चले गए हैं एंड आई वांट टू इन्वेस्ट सम बिग अमाउंट इन द स्टॉक्स, तो पैसा जो है लंबे समय तक अटक सकता है। ध्यान रखने वाली बात रहेगी अगर आपकी वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है तो। सो डोंट बी ग्रेडी। छोटा मोटा गेम स्टॉक्स का खेल सकते हो, बट डू नॉट इन्वेस्ट एनी बिग अमाउंट इन द स्टॉक्स, ध्यान रखने वाली बात रहेगी अगर आपकी वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है तो। रेस्ट ऑफ इट बिजनेसमैन जो भी है उनके लिए अच्छा रहेगा। अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे, अटका हुआ पैसा मिलने के आसार रहेंगे। स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। जो लोग जॉब के अंदर है, देखिए जी, जॉब चेंज को लेकर शुभ समय प्रारंभ होगा 13 अप्रैल के बाद, तब तक जरा वेट करें। डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर द न्यू जॉब, नो प्रॉब्लम ऑन दैट, बट जॉब चेंज को लेकर शुभ योग शुरू होगा 13 अप्रैल के बाद। मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा अगर आपकी वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है तो। रेस्ट ऑफ इट, सूर्य देवता का फिफ्थ हाउस में बैठा होना थोड़ी सी दिक्कतें दे सकता है पेट संबंधित। बोलते हैं ना कि भाई एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, पेट के अंदर इम्यून सिस्टम आपका वीक हो रहा है। मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा, खाने पीने पर जरा विशेष तौर पर ध्यान दें। रेस्ट ऑफ इट, सूर्य देवता का मीन राशि के अंदर फिफ्थ हाउस में गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है। स्टॉक्स वाइज समझ के रहिएगा। और जो भी लोग अपनी पसंद से शादी करने को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, अफेयर्स को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर, उन सब चीज़ों के लिए यस, अपनी पसंद से शादी करो, नो प्रॉब्लम ऑन दैट, बट बी स्मार्ट एंड मैच द हॉरोस्कोप, ताकि कुछ उपाय होते हैं जो कि शादी से पहले होने चाहिए, वो ऑन टाइम बिफोर मैरिज हो सकें। ध्यान रखने वाली बात रहेगी, तो मेक श्योर जरा ध्यान जरूर रखिएगा अगर आपकी वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है तो। चलिए जी, बात करते हैं इफ यू आर ए सैजिटेरियस असेंडेंट। अगर आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ यू विल नो यू आर ए सैजिटेरियस असेंडेंट, कैसे आपको मालूम होगा कि आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 9 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए सैजिटेरियस असेंडेंट, आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है। सूर्य देवता का मीन राशि में गोचर आपका फोर्थ हाउस रहेगा, सुख भाव पर फोर्थ हाउस पर सूर्य देवता का गोचर रहेगा, जो कि यूएस के हिसाब से 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक, इंडिया के हिसाब से 15 मार्च से 14 अप्रैल तक सूर्यदेव जो है आपके सुख भाव पर रहेंगे। देखिए जी, पाप ग्रह का फोर्थ हाउस में बैठा होना जरा ठीक बात नहीं है। व्हाट कैन हैपन यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। मन में हमेशा एक बेचैनी रहना, मन उथल पुथल रहना, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, ये कब होगा, वो कब होगा, मन में ज़्यादा स्ट्रेस रहना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा, मन का सुख चैन, मन की शांति जरा बनाए रखें अगर आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है तो। अगर कोई बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो, उसके लिए जन्म कुंडली जरूर दिखाएं। ये गोचर आपकी मदर की हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। और कहीं ना कहीं मन के अंदर गुस्सा आना कि भाई अच्छा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा कब होगा, वैसा कब होगा। मन का सुख चैन और मन की शांति जरा बनाए रखिएगा, मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा। पार्टनरशिप से नुकसान हो सकता है, कोई चीटिंग हो सकती है। जॉब चेंज को लेकर यस अप्लाई कीजिए, पर शुभ समय प्रारंभ होगा 13 अप्रैल के बाद से, उससे पहले जॉब चेंज करना जरा ठीक नहीं रहेगा। जो लोग बिजनेसमैन है, आपके लिए समय उत्तम रहेगा, बिजनेस के अंदर ग्रोथ बढ़ेगी। बट जो लोग जॉब के अंदर है, स्ट्रेस लेवल जरा बढ़ सकता है। बोलते हैं ना कि भाई मन में आ सकता है कि भाई अच्छी जॉब मुझे कब मिलेगी। जॉब पर कहीं ना कहीं यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड विद योर जॉब। सो जॉब चेंज को लेकर प्लानिंग करना चाहते हो, डेफिनेटली गो फॉर इट, बट चेंज कीजिएगा 13 अप्रैल के बाद से। जब सूर्य देवता जो है मेष राशि के अंदर गोचर में आएंगे, सो दैट विल बी योर फिफ्थ हाउस। शुभ रहेगा, उत्तम रहेगा, शानदार रहेगा। स्टूडेंट के लिए देखिए जी, अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर प्लानिंग कर रहे हो तो 13 अप्रैल के बाद से शुभ समय प्रारंभ होता है। उससे पहले अगर डेट लोगे, कहीं ना कहीं फेल हो सकते हो।
नेगेटिव वे में रिजल्ट आ सकता है, तो 13 अप्रैल के बाद ही कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स की डेट चूज़ करने का ऑप्शन है तो उसके बाद ही लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। इनकेस अगर आपकी मदर की हेल्थ ज़्यादा खराब रहती है, आपकी मदर ओम होम जूम सह के मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें और सूर्य उपासना विद दिस मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः के मंत्र जाप करना ज़्यादा से ज़्यादा उत्तम रहेगा, शुभ रहेगा। थोड़ा सा कोशिश करिएगा। देखिए जी, बने बनाए काम अटक सकते हैं, विलंब हो सकता है। पूजा पाठ के ऊपर विशेष तौर पर जरा ध्यान दें और सूर्यदेव के गायत्री मंत्रों के जाप अवश्य ही करिएगा। हो सकता है कि भाई आप भाग्य को लेकर परेशान हो कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, लोगों का तो इतना अच्छा हो गया, मेरा ही अच्छा नहीं हो रहा। तो लॉट ऑफ नेगेटिव थॉट्स कैन कम, बी केयरफुल एंड ट्राई टू स्टे पॉजिटिव वे। मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा। और 13 अप्रैल के बाद से आपके लिए समय बदलेगा और बड़े डिसीजन वाइज कोई भी जीवन में बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो उसके लिए जन्म कुंडली जरूर दिखाएं। और ऑलरेडी अगर पार्टनरशिप की हुई है, एक बार जन्म कुंडली जरूर दिखा लीजिएगा कि भाई ब्रांड न्यू पार्टनरशिप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो। और अगर ऑलरेडी पार्टनरशिप की हुई है तो अपने पार्टनर पर जरा नजर रखें, ऐसा ना हो कि भाई अंदर ही अंदर कोई चीटिंग, कोई धोखाधड़ी आपके साथ हो रही हो, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए जी, अगेन आई वांट टू टेल यू कि भाई 2-3 चीज़ों को एक साथ करने की कोशिश करना। मन में ये जो अशांत मन है, कोशिश करें कि मन का सुख चैन, मन की शांति जरा बनाए रखें, अदरवाइज इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है आपकी हेल्थ के ऊपर भी, क्योंकि 4th हाउस है सुख का। तो मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा कि सुख की प्राप्ति के लिए पता लगा ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, 3-4 चीजें भाग रहे हो इधर उधर, ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, पता लगा हुआ कुछ भी नहीं। एवरीथिंग गॉट स्टक, दैट कैन ऑल्सो हैपन। सो मेक श्योर स्टेप बाय स्टेप चलिए, एक चीज के ऊपर फोकस करिए। और 13 अप्रैल के बाद से शुभ समय प्रारंभ होगा, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और चोट भी लग सकती है, संभल के रहिएगा यंगस्टर, इस चीज का जरा विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। चलिए जी, बात करते हैं इफ यू आर ए कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, अगर आपकी मकर लगन की जन्म कुंडली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू विल नो यू आर ए कैप्रिकॉर्न असेंडेंट। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 10 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, आपकी मकर लगन की जन्म कुंडली है। सन ट्रांजिट इन पाइसेस, दैट विल बी योर 3rd हाउस। तीसरे भाव के अंदर सूर्य देवता गोचर रहेगा, जो कि अष्टमेश है, खराब भाव का स्वामी है, बट तीसरा भाव सूर्य देवता तीसरे भाव में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। थोड़ा सा जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी कि पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स द एक्सरसाइज, खाने पीने पर जरा विशेष तौर पर जरा ध्यान दें। रेस्ट ऑफ इट, हमारे बड़े बुजुर्ग पैरों में दिक्कतें बढ़ सकती हैं, मेक श्योर एक्सरसाइज के ऊपर विशेष तौर पर जरा ध्यान दें। यंगस्टर के लिए एडवाइस रहेगी कि भाई एकदम से गुस्से में आकर गाड़ी चलाना, डोंट बी शॉर्ट टेम्पर, गुस्से में आकर गाड़ी चलाना, पता लगा एक्सीडेंट हो गया, ध्यान रखिएगा क्योंकि अष्टमेश है, संभल के रहने वाली बात रहेगी। हालांकि तीसरे भाव में सूर्य देवता बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं, जन्म कुंडली में भी हो या फिर गोचर वाइज जब गोचर करते हैं तीसरे भाव में, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार। तीसरे भाव में काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्किंग आप रहोगे, काफ़ी ज़्यादा मेहनती आप रहोगे, अपने कार्यों को पूरा करके छोड़ना ऐसा आपका नेचर रहेगा, एक जिद रहेगी भाई आई हैव टू डू दिस नो मैटर व्हाट। और आपकी मेहनत, आपकी जिद रंग भी लाएगी और आपके एफर्ट सक्सेसफुल भी होंगे। तो बेसिकली 14 मार्च से लेकर और 13 अप्रैल तक का समय सूर्य देवता का मीन राशि में गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो भी शुभ रहेगा, अगर आप जॉब के अंदर हो तो भी शुभ रहेगा, और जॉब चेंज को लेकर कोई प्लानिंग कर रहे हो तो भी उत्तम रहेगा। और देखिए जी, गुड थिंग इज दिस, भाग्य आपका पूरा साथ रहेगा, साथ देगा, क्योंकि सूर्यदेव की दृष्टि सीधा भाग्य स्थान के ऊपर भी रहेगी, तो भाग्य भी आपका साथ साथ पूरा साथ देगा। पर फिर भी अगर कोई बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो, चाहे वो पार्टनरशिप है, बिजनेस है, उन सब चीज़ों के लिए एक बार जन्म कुंडली जरूर दिखा लें, सो दैट पिक्चर विल क्लियर एंड यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट कि भाई ये काम मेरे को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा। रेस्ट ऑफ इट, तीसरे भाव में सूर्य देवता का गोचर, यस यहाँ पर अष्टमेश रहेगा पर आपके लिए उत्तम रहेगा, शानदार रहेगा। 1-2 प्रिकॉशन लेनी है, पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स द एक्सरसाइज एंड टैक्सिंग एंड ड्राइविंग को लेकर, पेइंग अटेंशन वाइल ड्राइविंग, मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा। बड़े बुजुर्ग हेल्थ का जरा विशेष तौर पर जरा ध्यान दें। रेस्ट ऑफ इट एवरीथिंग इज शोइंग अप वेरी वेरी गुड, चाहे आप स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन है या फिर जॉब के अंदर हैं। अगर आपकी मकर लगन की जन्म कुंडली है, सन ट्रांजिट इन पाइसेस, सूर्य देवता का मीन राशि के अंदर गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। चलिए जी, बात करते हैं इफ यू आर एक्वेरियस असेंडेंट, अगर आपकी कुंभ लगन की जन्म कुंडली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू विल नो यू आर एक्वेरियस असेंडेंट, कैसे आपको मालूम होगा कि आपकी कुंभ लगन की जन्म कुंडली है। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 11 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर एक्वेरियस असेंडेंट, आपकी कुंभ लगन की जन्म कुंडली है। सन ट्रांजिट इन पाइसेस, दैट विल बी योर 2nd हाउस, तो दूसरे भाव के अंदर सूर्य देवता का गोचर रहेगा, जो कि 7th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन द 2nd हाउस। तो किन किन चीज़ों की प्रिकॉशन आपको लेनी चाहिए इसके ऊपर ध्यान देंगे, एंड मेक श्योर
चेक कीजिएगा। सबसे पहली प्रेफरेंस देनी है, अपनी राशि के हिसाब से भी चेक कर सकते हो, पर सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस आपने देनी है मेक श्योर टू चेक विद योर असेंडेंट, क्योंकि राशि है मन, लगन है हम, तो मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा। तो इफ यू आर एक्वेरियस असेंडेंट, अगर आपकी कुंभ लगन की जन्म कुंडली है, सूर्य देवता का दूसरे भाव में बैठा होना, देखिए जी वैवाहिक जीवन के लिए जरा ठीक नहीं है। दोनों में से एक ही चीज होगी, आर्ग्यूमेंट ज्यादा बढ़ेंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, या फिर आपको या आपके जीवन साथी हो कोई ना कोई हेल्थ इश्यू हो सकता है। मेक श्योर टू बी पोलाइट विद द पीपल। सोचें समझे तभी अपनी वाणी से बात निकालिएगा। एकदम से भड़क जाना, एकदम से गुस्सा कर बैठना, किसी को बोलते हैं ना वही रोप झाड़ना, राइट, तो क्रैंकी हो जाना चीज़ों को लेकर। तो परिवार की सुख चैन, परिवार में सुख शांति जरा बनाए रखें, क्योंकि दूसरा भाव है परिवार का भी, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा वैवाहिक जीवन के ऊपर भी। वैवाहिक जीवन में संभल के रहोगे, यू विल बी फाइन। और पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में भी बच के रहिएगा। जो लोग बिजनेस मैन है जरा ठीक नहीं है। देन अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, देखिए जी धन हानि होनी है, पैसे का नुकसान होना है, दैट कैन बी इन एनी वे। मे बी आपने किसी को पैसे उधार दे दिए, मे बी आपने स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी, या फिर कहीं ना कहीं एकदम से धन हानि हो गई, घर के अंदर कोई चीज़ खराब हो गई, दैट कैन ऑल्सो हैपन। अगर आपकी कुंभ लगन की जन्म कुंडली है तो मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा, वेट फॉर द राइट टाइमिंग, जो कि शुरू होता है 13 अप्रैल के बाद। वन सन विल ट्रांजिट इन एरीज, दैट विल बी योर थर्ड हाउस। तब तक जरा वेट करें। जॉब चेंज को लेकर भी 13 अप्रैल के बाद से शुभ समय प्रारंभ होगा। जो लोग बिजनेसमैन हैं, अपने एम्प्लॉयज के ऊपर, अपने बिजनेस पर जरा ध्यान दें, कोई लापरवाही मत दिखाइएगा, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और देखिए जी आपके जीवन साथी की उन्नति के लिए भी 13 अप्रैल के बाद से समय शुभ प्रारंभ होगा। तो कोशिश करें, जो भी लोग न्यूली मैरिड हैं, वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा हो सकता है, तो में आर्गुमेंट जरा बढ़ सकता है। इन केस अगर दिक्कतें कुछ ज़्यादा ही चल रही हैं तो हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर एक बार इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाएं। बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो, इन डिटेल जन्म कुंडली जरा जरूर दिखाएं। इफ यू आर एक्वेरियस असेंडेंट, अगर आपकी कुंभ लगन की जन्म कुंडली है तो परिवार में सुख शांति जरा बनाए रखें, वाणी पर मिठास बनाकर रखिएगा। पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स द एक्सरसाइज। और वैवाहिक जीवन में तू मैं एक दूसरे को नीचा दिखाना, ज़्यादा बोलने से नुकसान, गुस्से वाली वाणी बोलने से नुकसान, दैट कैन हैपन। बट अगेन अगर आप प्रिकॉशन लोगे, सावधानी बरतोगे, ऑन टाइम यू विल बी फाइन। मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा। यही ज्योतिष के फायदे हैं, वो टाइम टू टाइम जन्म कुंडली जरूर दिखाया करें, हर साल दिखाया करें, इन डिटेल दिखाया करें, ध्यान दीजिएगा। देखिए जी बिजनेसमैन के लिए भी गोचर ठीक नहीं है, जो लोग जॉब पर हैं उनके लिए भी ठीक नहीं है, एंड किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो कोशिश करें, बोलते हैं ना कि भाई साइलेंस इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इस पॉलिसी को अपनाइए, शांत रहिए, तो आप खुश रहोगे। ज़्यादा बोलोगे, सामने वाला कुछ बोलेगा, बैक टू बैक आर्गुमेंट करने से बेसिकली बचिएगा। 14 मार्च से लेकर और 13 अप्रैल तक संभल के रहने वाली बात रहेगी। इफ यू आर एक्वेरियस असेंडेंट, अगर आपकी कुंभ लगन की जन्म कुंडली है तो। चलिए जी बात करते हैं इफ यू आर पाइसेस असेंडेंट, अगर आपकी मीन लगन की जन्म कुंडली है तो सन ट्रांजिट इन पाइसेस आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए जी आप ही के जन्म लगन के अंदर सूर्य देवता गोचर होगा। यूएस के हिसाब से, ह्यूस्टन टेक्सास के हिसाब से 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक सूर्यदेव आपके जन्म लगन में रहेंगे। इंडिया के हिसाब से 15 मार्च से 14 अप्रैल तक सूर्य देवता आपके जन्म लगन में रहेंगे। सो 6th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन द असेंडेंट, सूर्य देवता का जन्म लगन में बैठा होना, चाहे गोचर वाइज हो चाहे जन्म कुंडली में हो, नेम फेम, मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। अटके हुए कार्य बनेंगे, और कोई काम अगर लंबे समय से अटका हुआ था तो 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक वो काम आपका बन भी सकता है, वो काम आपका सक्सेसफुल भी हो सकता है। इफ यू आर ए पाइसेस असेंडेंट, अगर आपकी मीन लगन की जन्म कुंडली है तो। आपके एनिमी, आपके शत्रु परास्त होंगे, तो मेक श्योर डोंट इवन थिंक अबाउट योर एनिमी, कि अपने शत्रुओं के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। अपने काम पर ध्यान दें, अपने बिजनेस पर ध्यान दें, अपनी जॉब के ऊपर ध्यान दें। कर्जे थोड़े उतरेंगे, ये गोचर आपके लिए भी शुभ है, और ये गोचर आपके जीवन साथी की, आपके सोलमेट की उन्नति के लिए भी बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। तो बोलते हैं कि भाई अगर जन्म कुंडली में या गोचर के हिसाब से समय अच्छा चल रहा है तो अच्छे समय का फायदा उठाइए। किसी के साथ कोई बिजनेस मीटिंग पेंडिंग है, कोई आइडिया दिमाग में चल रहा है, उसको एक्शन में कन्वर्ट कीजिए थ्रू द हॉरोस्कोप। जन्म कुंडली दिखाइए, दैट वे यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट कि इस काम को करना चाहिए, करूं या नहीं करूं। या जॉब के अंदर हो, कुछ बिजनेस का आइडिया दिमाग में आ रहा है, डेफिनेटली दैट पिक्चर विल क्लियर फ्रॉम योर हॉरोस्कोप। जन्म कुंडली दिखाइए एंड देन गो फॉर इट। तो मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा संभल के रहिएगा। जन्म लगन में सूर्य देवता का बैठा होना कहीं ना कहीं थोड़ा सा घमंडी बना देता है। एटीट्यूड प्रॉब्लम, घमंडी होना, ये जरा अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। रेस्ट ऑफ इट एवरीथिंग इज शोइंग अ वेरी वेरी गुड। बोलते हैं ना भाई अपनी डिग्री, कि भाई आई गॉट दिस डिग्री, डिग्री को लेकर घमंड आ गया मन के अंदर,
उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा वैवाहिक जीवन के ऊपर भी पड़ सकता है। रेस्ट ऑफ इट एवरीथिंग इज शोइंग अ वेरी वेरी गुड थिंग इज दिस, ये बिजनेसमैन के लिए भी अच्छा है, ये प्रमोशन वाइज भी अच्छा है, जो लोग जॉब के अंदर हैं उनके लिए भी ये गोचर बहुत ही अच्छा है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर ये गोचर बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है। अगर कोई ऑप्शन है डेट चूज करने का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाइज, तो 14 मार्च से लेकर और 13 अप्रैल तक आप डेट चूज कर सकते हो। बिटवीन दिस डेट्स 14 मार्च से 13 अप्रैल तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी सफलता मिलने के आसार बनेंगे अगर आपकी मीन लगन की जन्म कुंडली है तो। मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा। तो ओवरऑल everything is showing a very good news for the Pisces ascendant. सन ट्रांजिट इन पाइसेस दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। तो ये था मित्रों 12 राशियों के लिए गोचर, सूर्य देवता का मीन राशि में गोचर, 12 की 12 लग्नों के ऊपर बेसिकली इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। राशि के हिसाब से भी चेक कर सकते हो, राशि क्या है, मन के ऊपर सूर्य देवता का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो अपनी राशि के हिसाब से चेक कीजिए। रेस्ट ऑफ इट हेल्थ वाइज कैसा रहेगा, मैरिज लाइफ के लिए कैसा रहेगा, फाइनेंशियली कैसा रहेगा, जॉब पर कैसा रहेगा, बिजनेस वाइज कैसा रहेगा, ऑल ऑफ सडन एक्सीडेंट ना हो जाए तो कैसा रहेगा। जैसे कि लियो असेंडेंट का मैंने बताया है, असेंडेंट लॉर्ड विल बी इन द 8th हाउस, ठीक नहीं है, तो ये देखना है जन्म लगन के अनुसार। मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा, मन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो राशि के हिसाब से चेक कर सकते हो। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू यू शुड नो एटलीस्ट 2 थिंग्स कि भाई आपकी जन्म राशि कौन सी है और कौन से जन्म लगन की आपकी जन्म कुंडली है। अपना भी ध्यान रखिए, अपनी फैमिली में सभी का याद रखिए, और आपसे मुलाकात करूंगा नई वीडियो के साथ। और मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, सो यू विल नेवर एवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। और जो भी लोग नए जुड़े हैं एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ। और वंस अगेन सूर्य उपासना जरूर किया करो, सिंपल सा मंत्र है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली यू कैन डू इट इजीली। क्योंकि सूर्य और चंद्र को मजबूत रखना हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। सूर्य है हमारी पूरी की पूरी बॉडी, चंद्र है मन, तो मन भी मजबूत होना चाहिए और बॉडी भी मजबूत होना चाहिए, तभी आप कुछ करने में सक्षम हो पाओगे, राइट। अगर बॉडी आपकी वीक है, हाउ यू विल डू द वर्क। बोलते हैं ना कहीं कहीं कार्य को पूरा करने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तो उसके लिए बॉडी भी आपकी एक्टिव और तंदुरुस्त होनी चाहिए। मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा। तो ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, सूर्य देवता का गायत्री मंत्र है। चंद्र को मजबूत रखने के लिए ओम ऐंग क्लींग सोमाय नमः के मंत्र जाप करिए, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। और बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो जीवन में, हर साल इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाया करें। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। चलिए जी, आपसे मुलाकात करूंगा नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए, अपना का ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, नमस्कार।